हाँ, तो हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा मैं ज्ञान की, थोड़ी सुननी है आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये दो पेपर जो हैं लगभग 100%, 99 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% पेपर लास्ट ईयर आई था अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का। और इस बार भी सारे पेपर ऑलमोस्ट आ रहे हैं। और रही बात हिंदी की, इंग्लिश का पेपर तो लगभग ऑलमोस्ट वही था, बीच में थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, उतना बना भी नहीं पाया। लेकिन हिंदी की जो पेपर आया है इस बार, देखो जो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई, वो तो है ही असली आर्ट्स के भी दो तरह के होते हैं, रोजाना कहता हूँ। एक तो वो पढ़ने वाले, एक जो बिल्कुल निकम्मे की 30-35%, 40% धक्का स्टार्ट सप्लीमेंट्री 10वीं पास करे हुए नालायक है वो, उनको आर्ट्स लेनी पड़ती है कि ले ले भाई यही लास्ट ऑप्शन है, वो तो लेगा ही क्या। तो वो बच्चे है ना, वो साल भर तो पढ़ते नहीं है, साल भर तो अपने घर वालों के पैसे को बर्बादी करते हैं, ठीक है। अक्षर उनको आता नहीं है, ज़िंदगी में वो पढ़ाई में कुछ कर नहीं पाएंगे, वो लोग फिर आते हैं यहाँ। तो इस बार मैंने क्या करा कि इस बार की बात बताता हूँ मैं आपको कि मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़, की जो गद्यांश आपको पढ़ाए गए, जो पद्यांश आपको पढ़ाए गए, वो एज इट इज, जो मैंने आपको कैप्सूल सीरीज में डाले हैं वो एज इट इज, प्लस बड़े वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर है, बड़े वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो एज इट इज, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने व्याकरण कराई है, पूरी की पूरी व्याकरण हूबहू, सिर्फ एक वो पत्रकार वाला क्वेश्चन एक अलग आया, फिर भी आप अगर पत्रकारिता, अगर वो पूरा सेशन देखेंगे तो वो भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इतना सब हूबहू आ जाना। और दूसरी बात, एक पारिभाषिक शब्दावली, जो बहुत बड़ा टॉपिक है कि 2000 भी याद करें तो पारिभाषिक शब्दावली से क्वेश्चन बाहर जाता है, लेकिन दोनों के दोनों पारिभाषिक शब्दावली के दोनों क्वेश्चन जो अपने मात्र 100 को छाटे तो उसमें से, ये बहुत बड़ी बात होती है। अरे निकम्मो, एक बात बताओ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ एग्जाम के दिन आए थे, तो भाई तुम्हें तो वैसे ही पास होना चाहिए ना, तुम्हारा तो कायदा सिर्फ पास होने का, परसेंटेज की उम्मीद क्यों रखते हो तुम, ठीक है। तो मात्र इतने से चीजें 6-6 नंबर के हैं, ये 6-6 नंबर के हैं। इतने सारे क्वेश्चन, इधर 15-15-20 के नंबर के क्वेश्चन, इधर 8-10 नंबर की कितनी व्याकरण, ये सब टॉपिक आ जाना, तुम आराम से फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो गए। किस्मत वाले नहीं हो कि तुम कि सिर्फ 2 दिन पढ़ के इतने परसेंटेज बन गए। क्योंकि मैं जो बताता हूँ रोजाना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रिस्क होती है, जो लास्ट के 2 दिनों में रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उतना फिर आप फुल कोर्स वैसे भी पढ़ नहीं सकते। ये बड़ी चीज़ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, इस बार क्या हुआ कि मैंने कवि या लेखक परिचय जो सिलेक्ट किए थे, एक्चुअल में वो आने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई अब की बार पेपर सेटर थोड़ा ऐसा ही था, तो वो वहां से अगर नहीं भी आया तो मैंने भाई 51 मिनट का वीडियो जो बनाया था, तो मैंने क्या कहा था कि लेखक परिचय, कवि परिचय आपको सारे पढ़ने चाहिए। इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा ट्रिक बनाई, ट्रिक्स। और कैसी ट्रिक्स बनाई आप खुद बताओ, वेरी इजी, वेरी घरेलू ट्रिक्स। ये इसीलिए तो 2 महीने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था, और एक वीडियो पहले से 1.5 साल पहले का अपलोड है, जिसमें भी झंडे गाड़ गए, 3-3 लाख लोगों ने पसंद किया। तो ये चीज़ें क्या है, ये पहले पढ़ के जाते हैं ना तुम लोग। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कवि परिचय, लेखक परिचय आपको सारे इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि वो उनकी रचनाओं से, या कैसे भी वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं तो उनसे काफ़ी अपना फायदा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ थी, तो ये सब पढ़ के जाओ। बाकी तो रिस्क लेती लेनी पड़ती है, उसमें क्या, टीचर कोई भगवान थोड़ी है, वो तो एक अपन एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी तुम्हारी मेहनत आपने अगर साल भर की है तो उन्होंने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने वो 5-6 देखे ही नहीं। दूसरी बात, मेरी एक आदत और है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाता हूँ वेरी सिलेक्टिव, बहुत कम। मैं अगर चाहता तो इनमें से जो 15 आपके कवि परिचय, लेखक परिचय थे, उस 15 में से 10 लगवा देता तो पक्का एक आ जाता। लेकिन फिर 10 का मतलब क्या है, मैंने लगवाए सिर्फ 5 या 6, बस। वो बहुत बड़ी रिस्क नहीं हो जाती। इसलिए मोस्ट लगाने में भी 2 तरह के टीचर होते हैं। एक जो लगभग 80% मोस्ट लगवा देते हैं, अरे भाई तब तो आना ही आना है पेपर। मेन चीज़ क्या है कि मैंने 10% ही मोस्ट नहीं लगवाता, 90% हटा के 10% वो होता है मोस्ट, क्योंकि पूरी चीज़ थोड़ी पढ़ सकते हैं, बाकी किस्मत की बात है, ठीक है। तो ये खैर चीज़ थी उन निकम्मों के लिए जो वाकई आर्ट्स के हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने हिस्ट्री की। 80 नंबर का हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का 80 नंबर का पेपर होगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन पहले कुछ रणनीति या कुछ प्लानिंग जान लो। देखो हिस्ट्री में इस बार काफ़ी चेंजेज हुआ है कि इस बार अपने ये बहुत इजी मैटर बना दिया। ये मेरी बात समझना आप, और मेरी बात को बोले रिकॉर्ड कर लेना आप। ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़, ये एज इट इज आपको 6 जो क्लास मिल रही है, जो MCQs अपनी सीरीज है ना, MCQ सीरीज, पूरी बात समझना है ना। उस MCQ सीरीज के मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए, 6ठा भी कर दूंगा। ये पूरे 6 के 6 वीडियो आपको देखने हैं
इसमें 30-40 क्वेश्चन तो वापस घूम फिर के रिपीट हो जाते हैं, मतलब मुश्किल से 550 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 550 या 500 ही मान लो आप। 500 क्वेश्चन बस एक बार पढ़ना, काफ़ी क्वेश्चन तो यूं ही याद हो जाते हैं। ये नस नस चेक करी हुई है 500, 550, 600 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 500 इसलिए मान रहा हूँ कि 40-50 क्वेश्चन वापस घूम के रिपीट से ही हो जाते हैं। और काफ़ी ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के मैंने 3 बना दिए, डेट अलग पूछ ली, किसने बनाया अलग पूछ लिया, कब कहाँ बना अलग पूछ लिया, तो क्वेश्चन वो एक ही है, तो मुश्किल से 500 क्वेश्चन बनेंगे ये। वैसे होने को तो 600 है, लेकिन बनेंगे 500 ही। ये चीज़ें आपको कितने नंबर दिला देगी? इस बार के एग्जाम में आपके MCQ जा रहे हैं 14 MCQ जा रहे हैं ऑथेंटिक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, 7 खाली जगह आ रही है, और 10 आपके वन लाइनर, मतलब जिसको अपन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, एक लाइन वाले आ रहे हैं। मतलब 10, 17 ये और 21, 31 नंबर का वेटेज है। 31 नंबर तो आपको सीधे 31 नंबर प्लस इसमें से भी लगभग कवर हो जाएगा ये। इसमें से 12 में से, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा, मैंने काफी 3-3, 4-4 लाइन वाले जिसके आंसर देते हैं ना उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उसके तीनों ABC तीनों याद करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ में याद हो रहे हैं। मतलब ये 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन का मतलब है 2-2 नंबर के होते हैं, ये 24 नंबर का कंटेंट ये भी आपका इसी में से तैयार होगा। मतलब 5, 5, 55, घूम फिर के 55 हटा भी दूं तो 50 नंबर का कंटेंट, ये लिखवा लेना मेरे से, 80 नंबर में से 50 और 20 से लगे स्कूल से 70 नंबर आ जाएंगे पेपर में, अगर आप इनको कंठस्थ कर लेते हो तो। 45 और 50 से कोई काट नहीं सकता पेपर में, ले लेना भले। मैं पेपर सोल्व कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको, पेपर लेके आना तुरंत 18 तारीख से आपको मिलूंगा मैं, इसका भी ध्यान रखना। अब आपके लॉन्ग आ रहे हैं 4, जिसको हम दीर्घ उत्तरात्मक बोलते हैं, लगभग 100-125 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं आपके 2, एक तो पहले चैप्टर से, एक लास्ट वाले 12वें चैप्टर संविधान वाले से, कॉन्स्टिट्यूशन वाले से, और एक क्वेश्चन मैप का आ रहा है। ये कंटेंट इस बार का 2024 का ब्लूप्रिंट है। एक थोड़ा सा मैं और दिखा दूं इसकी झलक, कि निबंधात्मक प्रश्न 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना, 4 मार्क्स ईच होगा, है ना। 4-4 नंबर के 2 आएंगे, एक तो 12वें चैप्टर से आएगा और एक पहले चैप्टर से आएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो आ रहा है जस्ट अभी तुरंत, रिस्क लेके चलेंगे, वही वाली बात, बाकी आपका किस्मत है, लेकिन जहां तक तय है आ जाएगा। ये वीडियो अभी जल्द मिलेगा, जिसमें सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न रखे हैं मैंने पहले और 12वें के, जस्ट आपको सेशन अगला वही मिलने वाला है, ये जरूर देख लेना। दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस बार, चैप्टर 2 में से आ रहा है। मैं नए चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे तो 15 चैप्टर थे, 3 जो कट गए वो मैंने पहले बता दिया आपको। ये नए वाला फॉर्मेट है, नए वाला चैप्टर 2, 12 के हिसाब में, 12 को ध्यान में रखते हुए बोला मैंने, 12 को ध्यान में रखते हुए, 6 से, 10 से और 11 से, इन चारों से एक सेकंड चैप्टर से, 6 चैप्टर से, 10वें चैप्टर से, 11वें चैप्टर से, नए वाले बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे पहले 15 थे, अब 12 हो गए, तो 12 के हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये सेकंड लास्ट है, 11वां ऐसा माना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके आएंगे, इन 4 से आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं 12, जो चैप्टर 4 से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, चैप्टर 7 से आ रहा है 1 क्वेश्चन, ये 1 क्यू है, 10 नहीं है ना। चैप्टर 8 से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, चैप्टर 9 से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, चैप्टर 10 से आ रहा है 1 क्वेश्चन, और चैप्टर 11 से आ रहा है 1 क्वेश्चन। ये इतने सारे जो कुल मिला के 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके आ रहे हैं, इन चैप्टर से। बाकी पर लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं देखने। अब रही बात किससे MCQ जा रहे हैं, किससे, जो मैंने पूरा चार्ट लिख दिया, किससे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो अच्छा मैंने नंबरिंग भी कर दी है। MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और लघुत्तरात्मक, ये सभी तो एक नंबर के होते हैं, 1 के। शॉर्ट लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का होगा, दीर्घ लघुत्तरात्मक 3 नंबर का होगा, और निबंधात्मक 4 नंबर का। शब्द के हिसाब से देखें तो इसको आप 50 शब्दों में लिख देना, 50 से 60 शब्द लिख देना, अच्छी बात रहेगी, मतलब 5-6 लाइन बेस्ट है। इसमें आपको लिखना है 100 से 110 शब्द तक पहुंचा देना, अच्छी बात रहेगी। लाइनिंग के हिसाब से इसमें लिख देना 5-6 लाइन, अगर मैं लाइन की बात करूं तो। इसमें अगर आप 10 से 12 लाइन लिखते हो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और ये तो अपने को भाई 150-200 तक खींचना है, कोशिश करनी है कि 150 वर्ड्स में तो लिखो ही लिखो, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि 15 से 20 लाइन तो पक्की है, 200 तक पहुँचाओ, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसमें सारी बातें वैसे वरना आएगी नहीं। तो अपन को लगभग 20 लाइन तो पक्की भरनी ही भरनी, ठीक है। 20 लाइन भर देना अच्छे से, पॉइंट बना के, जो मैंने आपको पहले अवेलेबल करवा रखा है सारी चीज़ें। चैप्टर वाइज भी देखना चाहो तो देख लो। पहले चैप्टर से एक MCQ आ रहा है, एक अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आ रहा है, एक निबंधात्मक आ रहा है, कुल मिला के 6 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का ये, 1 2 और 4 का ये 6 हो गया। चैप्टर 2 से आपका एक MCQ आ रहा है, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहा है, एक खाली जगह आ रही है,
और एक लॉन्ग एंड दीर्घ लघुत्तम प्रश्न आ रहा है जो 3 नंबर का होता है। कुल मिला के 6 हो गए, 3 4 5 6। तीसरे चैप्टर से एक एमसीक्यूज आ रहा है, एक अति लघुत्तम प्रश्न आ रहा है, एक और 2 खाली जगह आ रही है, तो 2 3 5 1 6 6 नंबर हो गया। अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर को ध्यान रखो, ये मोस्ट है। मोस्ट क्यों? क्योंकि ये अपना चैप्टर 3 है, इसमें मैं आपको मोस्ट लगवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने उस सीरीज में से आ जाएगा जो अपनी एमसीक्यू सीरीज है 6 वीडियो, उसी में से एमसीक्यूज बनेगा, उसी में से अति लघुत्तम बनेगा, उसी में से खाली जगह वाला बन जाएगा। चैप्टर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मान लो। इसमें सिर्फ लॉन्ग लगवाने, बाकी ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। निबंधात्मक अभी मिल जाएगा, बाकी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चैप्टर 4 रिक्त स्थान, अपने उसमें से आ जाएंगे। रिक्त स्थान 1 आ रहा है, लघुत्तरात्मक शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 3 आ रहे, कुल मिला के 7 नंबर का चैप्टर है। गांधी जी वाला शायद बहुत अच्छा चैप्टर है भी। 5वें में 2 एमसीक्यूज, 2 लघुत्तरात्मक, 2 शॉर्ट आ रहे हैं, कुल मिला के 6 नंबर हो गए, क्योंकि 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है। 6ठे में 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 4 एमसीक्यूज, बहुत बड़ी चीज है, और 1 लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। कुल मिला के 7 नंबर, लॉन्ग 3 नंबर का होता है। 7वें में 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं, फिर 4 एमसीक्यूज, बहुत बड़ा वेटेज, 1 लघुत्तरात्मक 1 शॉर्ट आ रहा है, कुल मिला के 6 नंबर, 4 और 2 6। 8वें में 2 एमसीक्यूज, 2 लघुत्तरात्मक, कुल मिला के 6 नंबर। 9वें में 2 एमसीक्यूज और 2 लघुत्तरात्मक, 2 2 4 2 6, ये भी 6 नंबर का हो गया। 10वें में एमसीक्यूज 1 लघुत्तरात्मक, 1 दीर्घ लघुत्तम लॉन्ग 1, कुल मिला के 6 नंबर। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर का, ये 5 का, और 2 का, और एक हो गई 6। 11वें में एमसीक्यूज 2 लघुत्तरात्मक, 1 दीर्घ लघुत्तम लॉन्ग 1, कुल मिला के 3 नंबर का, ये 2 5 और 2 7 नंबर का चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर बन गया। और 12वें के अंदर निबंधात्मक आ रहा है, एक तो 4 नंबर का और 2 एमसीक्यूज, कुल मिला के 6 नंबर का, और 5 नंबर का आपके आ रहा है मैप। ये हो गया भाई कुल मिला के 80 नंबर का हिसाब किताब। ये जानना बहुत जरूरी है, इस चीजों को भी ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट का अपन को ऐसे लेके चलना है कि जैसे कहाँ लिखे थे अपन, यहाँ लिखे थे ना, शुरुआती वापस चलो यहाँ, ये जो मामला है टाइम मैनेजमेंट में अपन ऐसा देखें अगर, तो मैप वाले क्वेश्चन में तो आपको 5 मिनट लगने वाली है मुश्किल से, और क्या लगेगी, पूरी 5 मिनट के अंदर आप मैप को भर सकते हो, 5-7 मिनट मान लो, ठीक है। और निबंधात्मक 2 प्रश्न है आपके, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनको आप कितना टाइम देना चाहोगे बताओ? मतलब 15-15 मिनट दे दूं निबंधात्मक प्रश्न को, तो 15 मिनट या 20-20 मान लो चाहिए, ठीक है। और इनकी मैं अगर बात करूं, ये जो मामला है एमसीक्यूज वाला, कुल मिला के 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा नहीं देनी है, तो 30-35 मिनट में आपको ये कर लेना चाहिए, 30-35 मिनट पेपर कर लेना इसको, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी बात है, रणनीति पेपर की जानना बहुत जरूरी है। 30-35 मिनट में यह कर लेना। मैं एक नया पेज भी ले लेता हूँ कि 35 मिनट मान लेते हैं, चलो 30-35 में अपन राउंड फिगर 35 मानते हैं, 35 मिनट तो यहाँ चली गई अपने। 12 क्वेश्चन में 4-4 5-5 लाइन क्वेश्चन अपन लिखना है, तो 12×5 60-70 लाइन अपन को लिखनी है। तो इसमें अपन कितना टाइम मान के चलें 12 क्वेश्चन में, तो आप देख लो कुल मिला के अपने पास मिनटें कितनी है, 3 घंटे मान के चलते हैं, 15 मिनट तो रिवीजन भी तो करना है, 180 मिनट है, 180 मिनट टोटल है आपके पास में। तो इसका डिवाइडेशन अपने 35 मिनट तो इनको दे दी छोटे वालों को, और इन 12 क्वेश्चन को आप कितना देना चाहोगे 3-3 मिनट के हिसाब से, 36-40 मिनट और 45 मान लो, और क्या कोई कम ज़्यादा देख लेंगे फिर बाद में। और फिर अपनी बात आती है लॉन्ग में 4 आ रहे हैं, जिसमें अपन को 100 शब्दों तक आंसर पहुंचाना है, मतलब कि 10-12 लाइन के हिसाब से, ये भी 12-4-48-50 लाइन करीब ये हो जाती है, तो 35-40 मिनट इसको भी अपन को देनी पड़ेगी। 2 ही है ना, लॉन्ग में 4 आ रहे हैं, तो 10-10 मिनट के हिसाब से 40-45 मिनट मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेंगे अभी, ठीक है। और अब बच के निबंधात्मक 2 ऐसे टाइप है, बड़े 300 शब्दों के हैं, मतलब 300 शब्द क्या, लेकिन 15-20 लाइन इसमें अपन लगाएंगे, तो पहले इनका देख लो, फिर ऊपर नीचे ले लेंगे। 90, 15 हाथ से लगी 1 और 12, 125 मिनट तो अपनी यहाँ चली गई, पीछे कितनी बच गई, 30-55 मिनट बची है। तो ठीक है, एक काम और करना, 45 मिनट अपन इनको दे देते हैं, 45 मिनट अपन निबंधात्मक को भी दे देते हैं, ठीक है। तो अपना वेटेज मामला सही बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने हो गए ये 20 हाथ से लगी 2, 5 4 9, 9 4 13 4 17, 170 मिनट है, ठीक है। 170 मिनट में हो जाएगा, 5-10 मिनट मैप के मान लो, 10 मिनट मैप के। तो इस तरीके से आपको पेपर का वेटेज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि वरना पेपर छूट जाएगा, हिस्ट्री का पेपर है, लेंदी होता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपका इसका ध्यान रखना है, बाकी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन हो गया ये भी, इसको ढंग से एक बार रिविजन कर लेना, और मिलते हैं, देखना पेपर हिस्ट्री का विश्वास कर लेना, दिन रात एक कर लेनी, मेहनत करना है, पेपर आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। और अभी सेशन आपको तुरंत मिल रहा है, वो आपके निबंधात्मक प्रश्नों का है, ठीक है, जो आपके चैप्टर 1 से
वन का और लास्ट वाला संविधान, दोनों चैप्टर में जो निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं सिलेक्टिव 5-6 सेलेक्ट किए मैंने, उनको एक बार पढ़ जाना, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। ओके।